हेलो दोस्तों, मैं पंकज राजपूत एक्सपी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा वो क्या है? परागण। क्या है? परागण। तो चलिए आज हम देखते हैं परागण। परागण होता क्या है? ठीक है, परागण अपना क्या, पॉलिनेशन भी बोलते हैं। परागण में होता क्या है? इसमें क्या होता है, जो अपने परागकोश है, परागकोश में क्या थे? परागकण बने थे। क्या बने थे? परागकण। जैसा हमने क्या अपनी प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि परागकोश के अंदर क्या बने थे? परागकण बने थे। अब वो परागकण क्या है, किसी भी माध्यम से या बिना किसी माध्यम के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए और वहां पर जाके क्या जर्मिनेशन करें या उसमें क्या निषेचन करें। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम परागण कहते हैं। मतलब सीधा है अपना पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता? अपना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं हम पराग कोश से मुक्त हुए पराग कणों का स्वतः या किसी कारक के द्वारा वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना ही परागण कहलाता है। जैसा कि आपको बताया कि जो अपने क्या होते हैं परागकोश होते हैं। परागकोश अपन को एंथर बताया था। जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या अपना परागकोश है। ठीक है, इसमें क्या भरे हैं? ये परागकण भरे हैं। ये क्या भरे हैं? परागकण भरे हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, पराग जो अपना परागकोश है, मान लो यहां से क्या हुआ, फट गया। ठीक है, या फूटा, तो यहां से क्या है, जो परागकण क्या होंगे, कुछ मुक्त होंगे। यहां से परागकण ये मुक्त हुए। ठीक है, तो ये जो परागकण मुक्त हुए तो ये कहां जाएंगे? अपने वर्तिकाग्र पर। कहां जाएंगे? वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर। तो परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता? अपना परागण कहलाता। क्या कहलाता? परागण या पॉलिनेशन कहलाता। जैसे अब देख ले, हम यहां पर डायग्राम बना ले छोटा सा, जल्दी से देख ले रहे। जो अपना क्या है, ये क्या अपनी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या है, ये जो अपने क्या है परागकोश से जो परागकण निकले यहां पहुंचने की ये जो क्रिया होती है पूरी, ये क्या कहलाती है? अपनी परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है, इतना आपको क्या समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जो अपनी परागण की प्रोसेस होती है या परागण की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जो अपने परागकण है या पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो क्या होते हैं? अपने नर युग्मकोद्भिद होते हैं या मेल गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, तो जो अपना नर युग्मक है वो क्या होता है? सिंगल या खुले तौर पर तो होता नहीं है। तो अपने नर युग्मक को पहुंचने के लिए क्या करते हैं हम? पूरा जो परागकण है वो भी पूरा कहां पहुंचता है? वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ठीक है, जैसे इसमें देखें, नर युग्मक मेल गैमेट परागकण के अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए संपूर्ण नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट, क्या मेल गैमेटोफाइट का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट या स्थानांतरण क्या होता? आवश्यक होता है। संपूर्ण नर युग्मकोद्भिद या पोलन ग्रेन का ट्रांसपोर्ट क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसी के अंदर क्या होता? अपना मेल गैमेट क्या होता? उपस्थित होता था। जैसे अपना ये क्या था? पोलन ग्रेन है, इसके अंदर ये जो अपनी क्या होती है जनन कोश का होती है, यही क्या था? अपना नर युग्मक या मेल गैमेट था। इसको वहां जाने के लिए क्या करते हैं? संपूर्ण पोलन ग्रेन को कहां पहुंचा देते हैं? स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। कहां पर? स्टिग्मा पर पहुंचा देते हैं या वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आवर्त बीजी। आवर्त बीजी में नर और मादा युग्मक दोनों ही अचल अवस्था। आवर्त बीजी जो अपने क्या होती है स्पोरेंजियम में मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही क्या होते हैं? अचल अवस्था में होते हैं, इसलिए उन्हें निषेचन करने के लिए क्या किया जाता है? परागण की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो अपना क्या है, एक नर युग्मक है और मादा युग्मक है, दोनों क्या है कि चल नहीं सकते। ठीक है, तो उन्हें आपस में मिलाने के लिए, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक जब तक मिलेंगे नहीं तब तक क्या होगी? निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या बीज का निर्माण नहीं होगा। तो दोनों को मिलाने के लिए कोई एक क्या होती है? क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे मान लो ये अपना क्या है, ये अपना मेल गैमीट है, ये क्या है? मेल गैमीट है। ठीक है, ये क्या है? अपना फीमेल गैमीट है। ये अपना क्या है? फीमेल गैमेट। अगर ये आपस में मिलेंगे नहीं तो क्या होगी? निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या है? ना तो सीड बनेगा, ना ही क्या होगा आगे क्या होगी उनकी जो वंश है वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, जो पादपों का जो अपना वंश बढ़ाना हो तो वो कैसे बढ़ाते हैं? सीड ही तो बनाते हैं। उसी के लिए ये सब क्या करते हैं? ये सब फूल बनाते हैं, फल बनाते हैं, इसीलिए सब ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? आपस में मिले। ठीक है, तो इन्होंने क्या बना दिया? एक जाइगोट बना दिया या युग्मनज बना दिया। ठीक है, और ये आपस में मिलते कैसे हैं?
परागण के थ्रू या पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे देखते हैं। जैसे अब क्या हो, परागण के कुछ क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, परागण के क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो स्वपरागण और परपरागण। जो स्वपरागण होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना जो क्या है, सबसे पहले इसमें क्या अपना स्वयुग्मन और सजातीय और परनिषेचन। ठीक है, तो जो स्वयुग्मन होता है ये इसका मतलब क्या होता है, स्वयुग्मन ऑटोगेमी। ठीक है, स्वयुग्मन में क्या होता है, जैसे कोई एक प्लांट है, उस पर एक कोई पुष्प लगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर डायग्राम बनाते हैं, जैसे यहीं पर नीचे बना लेते हैं, ये कोई पुष्प है। ठीक है, इसी पर क्या है अपना, इसी पर क्या लगा है अपना, ये फीमेल, फीमेल क्या है, गैमेटोफाइट, और ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। एक ही पुष्प है, ये अपना क्या है, थैलेमस है। ठीक है, मान लो ये अपना पुष्प है एक। ठीक है, इस पर क्या है, इसी पर क्या अपना उपस्थित है मेल गैमेटोफाइट, इसी पर क्या उपस्थित है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहां से जो परागकण निकलेंगे, यहां से जो परागकण निकलेंगे, इसी की क्या होगी, वर्तिका, वर्तिका पर पहुंच जाएंगे। तो इस परागण को हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। मतलब पुष्प पादप भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और पुष्प भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो अपने क्या होते हैं, स्वयुग्मन होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम सजातीय पुष्प या जीटोनोगेमी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इसके बाद ये अपना फ्लावर या इस तरफ लगा दो, ये अपनी ब्रांच है, ये अपना क्या प्लांट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन, इसमें क्या है, यहाँ पर कोई फ्लावर लगा है। ठीक है, इस फ्लावर में क्या है, सीधा चलो पूरा डायग्राम बनाते हैं, इतना बना लेते हैं। यहाँ पर कोई एक फ्लावर ये लगा है, एक फ्लावर ये लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता, प्लांट तो अपना क्या है, समान है, लेकिन फ्लावर क्या है, अलग है। मानो इस फ्लावर से परागकण निकल करके इस फ्लावर की कहां पहुंच जाए, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, पादप अपना क्या समान है, लेकिन पुष्प के यहाँ दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक पुष्प से निकल करके जो परागकण है वो दूसरे पुष्प पर जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, पादप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो क्या होते हैं अपने जीटोनोगेमी या सजातीय पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पादप तो समान होता है, लेकिन पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं हम कहां पर, परनिषेचन या जीनोगेमी। ठीक है, इसमें क्या होती है, पूरी ही चीज बदल जाती है। इसमें क्या होता है, पादप तो अलग होता ही है, मतलब पुष्प तो क्या अलग होंगे ही, साथ ही साथ क्या होता है, पादप भी क्या होता है, अलग होता है। लेकिन स्पीसीज या जो जाति होती है वो समान होती है। ऐसा नहीं कि आम का पेड़ है और उसके जो परागकण बबूल के पास गए तो दोनों ने मिला लिया, या दोनों ने क्या कर दिया, निषेचन करके आम और बबूल का एक मिक्स फ्रूट बना दिया। ठीक है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मिक्स फ्रूट वाला तो हम घर पे बनाते हैं कि सब मिला के, वो नहीं बनाएगा कोई सीड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो समझने वाली बात है, जैसे यहां पर एक क्या है, प्लांट ले लो। ठीक है, यहां पर क्या अपना एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इस पर यहां पर कोई फ्लावर लगा है अपना। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर कोई फ्लावर लगा। ठीक है, दूसरा प्लांट हमने लिया, यहां पर सेम ही स्पीसीज होनी चाहिए। जो प्लांट पादप की जो जाति होगी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी क्या होगा, निषेचन होगा, नहीं तो निषेचन नहीं होगा। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, निषेचन क्या होता है, समान जाति के पादपों या उनके समान जाति के नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच ही क्या होता है, निषेचन होता है। इस बात को आप क्या अच्छे से समझना। जैसे यहां पर मान लो एक फ्लावर और लगा है। ठीक है, इससे एक फ्लावर लगा। ठीक है, अब यहां से क्या निकले, अपने परागकण निकले और इसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं। ठीक है, यहां से क्या निकले, अपने परागकण। यहां से मान लो अपन ने क्या निकाले, पॉलन ग्रेन निकाले, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन निकाले, वो कहां गए, दूसरे पादप। लेकिन इनकी क्या है, जाति क्या है, समान है। जो दोनों पादप है, मान लो ये दोनों पादप किसके, गुलाब के फूल है। ठीक है, इसमें क्या है, एक गुलाब के फूल से दूसरे वाले गुलाब के फूल पर क्या होंगे, जो अपने क्या होंगे, परागकण होंगे, वो जाएंगे कहां पर, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना क्या था, स्वयुग्मन था। स्वयुग्मन में क्या था कि पादप भी समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पुष्प भी समान होना चाहिए। तो समान पुष्प के परागकण से
पराग कोश से पराग कणों का समान वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्वयुग्मन या ऑटोगैमी कहलाता। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, सजातीय पुष्प। क्या देखते हैं, सजातीय पुष्प। तो सजातीय पुष्प में क्या होता है कि पादप समान होगा लेकिन पुष्प क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। पुष्प क्या होंगे, भिन्न। ठीक है, तो इसमें क्या होता, भिन्न पुष्प के परागकण क्या होंगे, भिन्न पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रकार के जो परागण होता है अपना किसमें, जीटोनोगेमी या सजातीय पुष्प परागण में आता है। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन परनिषेचन में। किसमें आते हैं, परनिषेचन। तो परनिषेचन में क्या होता, जो अपना क्या है, एक दो अलग अलग पादप होते हैं लेकिन क्या होते हैं, समान जाति के दो अलग अलग पादप होते हैं। ठीक है, उसमें से एक पादप से परागकण निकल करके दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रकार के परागण को क्या बोलते हैं, परनिषेचन परागण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या है, इसके आगे क्या, पुष्पों के प्रकार लिखे हैं कुछ। ठीक है, अब क्या होते हैं, पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक पुष्प होते हैं एक लिंगी, एक पुष्प होते हैं द्विलिंगी। ठीक है, अब एक लिंगी और द्विलिंगी का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई एक फ्लावर है। ठीक है, उस फ्लावर में क्या केवल अपना एंथर है, पुंकेसर मान लो। ठीक है, स्टेमन। ठीक है, कोई पुष्प है उसमें क्या अपना एक पुंकेसर उपस्थित है, केवल पुंकेसर है, वहां पर क्या स्त्री केसर नहीं है, मतलब स्टेमन उपस्थित है और क्या अपना पिस्टल उपस्थित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक लिंगी, मतलब क्या, एक लिंग, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं द्विलिंगी क्या होता है। द्विलिंगी में क्या है कि दोनों लिंग उपस्थित होंगे, जो अपना मादा लिंग भी होगा और जो क्या होगा, नर लिंग होगा, दोनों उपस्थित होंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। मतलब उसमें क्या होगा, अपना स्टेमन भी उपस्थित होगा और पिस्टल भी उपस्थित होगा। जैसे इसमें देखते हैं एक लिंगी, तो देखो यहाँ पर ये अपना क्या, कोई पुष्प मान लो। ठीक है, यहाँ पुष्प पूरा बना नहीं है, तो हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये कोई पुष्प है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई पुष्प है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो पुष्प है इसमें केवल क्या है, स्टेमन बस उपस्थित है। क्या है, स्टेमन। ये तो आप जानती है क्या, अपना स्टेमन है। क्या है, स्टेमन। ठीक है, कलर चेंज के लिए स्टेमन को अपन क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और ये क्या होता अपना, नर जननांग होता। क्या होता, नर जननांग। इसके बाद हम देखते हैं ये क्या है, इस पर ये जो अपना पुष्प है दूसरा, इस पर क्या, केवल क्या, स्त्री केसर या पिस्टल। इसको हम क्या बोल दें, पिस्टल बोल दें। क्या बोल दें, पिस्टल। ठीक है, या स्त्री केसर। ठीक है, अब इसको इनको नाम भी होते हैं, जैसे अगर केवल क्या है, स्टेमन उपस्थित है तो उसे स्टेमिनेट फ्लावर बोल दिया। अगर क्या केवल पिस्टल उपस्थित है तो उसे क्या बोल दिया, पिस्टलेट फ्लावर बोल दिया। ठीक है, मतलब पुंकेसरी पुष्प या स्त्री केसरी पुष्प। ठीक है, इतना हमें क्या समझ में आ गया होगा। अब इनका क्या है, एग्जाम्पल है पपाया या पपीता। ठीक है, एक एक उदाहरण देते जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं अपन कहा, द्विलिंगी पर। जैसा हमने बताया था द्विलिंगी में क्या होता कि अपना कोई एक पुष्प है, उस पर क्या है, अपनी वर्तिका उपस्थित है। ठीक है, वर्तिका क्या, पिस्टल और स्टेमन दोनों उपस्थित हैं, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर। ये अपना क्या है, पुंके, ये अपना पुंकेसर है और ये क्या है, स्त्री केसर है। ठीक है, इसमें क्या होता, एक ही फ्लावर में क्या होता है, अपना स्टेमन उपस्थित होता है और क्या होता है, पिस्टल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, क्या हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया। क्या हो गया, बाइसेक्सुअल। ठीक है, इतना आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा। इसके उदाहरण क्या, अपनी मटर और सरसों, द्विलिंगी के। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं पादपों के प्रकार। ठीक है, तो जिस प्रकार से अपने क्या आते, पुष्प एक लिंगी और द्विलिंगी थे, इसी प्रकार से अपने पादप भी क्या होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, अब एक लिंगी पादप क्या होता है, एक लिंगी पादप का मतलब ये है कि उसमें क्या है, केवल जो उसमें फ्लावर लगेंगे वो क्या होंगे, या तो स्टेमन स्टेमन होगा उसमें, या क्या होगा, पिस्टल पिस्टल होगा। ठीक है, तो ये अपने क्या होंगे, या मान लो स्त्री केसर बस उपस्थित होगा इस फ्लावर में, या क्या होगा, पुंकेसर बस उपस्थित होगा। ठीक है, जो कौन से अपने एक लिंगी क्या होंगे, पादप होंगे। उसमें जो भी फ्लावर होंगे उसमें क्या होगा, या तो फ्लावर के पास क्या होगा, स्त्री केसर होगा, या फ्लावर के पास क्या होगा, पुंकेसर होगा। ठीक है, और जो अपने क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी में क्या होता है कि दोनों उपस्थित होते हैं, स्त्री के, उसमें स्त्री केसर फ्लावर भी उपस्थित हो सकता है और अपना पुंकेसर वाले भी उपस्थित हो सकते हैं, या स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित हो सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है। ठीक है, इसमें ये कोई फूल लगा है। ठीक है, ये जो पुष्प है इसमें क्या है, केवल स्त्री केसर उपस्थित है, केवल स्त्री केसर। जैसे मान लो ये हमने बनाया था। ठीक है, तो ये वाला केवल ये उपस्थित है। ठीक है, अब दूसरा हमने बनाया, यही नीचे बना दे रहे हैं, ये जो फ्लावर है इसमें केवल क्या है, पुंकेसर बस उपस्थित है। क्या है, केवल पुंकेसर ही उपस्थित है। जैसे माना हमने माना ये है, इसमें क्या है,
केवल क्या अपना ये पुंकेसर बस उपस्थित है। तो ये क्या होंगे अपने एक लिंगी पादप होंगे, क्या होंगे एक लिंगी पादप। अब द्विलिंगी पादप में क्या होता है, ठीक है, द्विलिंगी पादप में हम देखते हैं, जैसे मान लो कोई एक पादप है, ठीक है, तो इसमें ये जो फ्लावर लगे हैं, ठीक है, इसमें जितने भी फ्लावर होंगे एक लिंगी में, सब क्या होंगे, या तो स्त्री स्त्री केसर वाले होंगे, या क्या होंगे पुंकेसर पुंकेसर वाले होंगे। ये वाला जो होगा अपना क्या, ये भी क्या होगा स्त्री केसर ही होगा, स्त्री केसर होगा, ठीक है, और ये भी अपना क्या होगा पुंकेसर ही होगा। ऐसा नहीं कि एक स्त्री केसर हो गया और एक पुंकेसर हो गया। लेकिन जो अपने द्विलिंगी होते हैं इसमें क्या होता है, एक स्त्री केसर भी हो सकता है, एक पुंकेसर भी हो सकता है। मतलब इसमें क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी उपस्थित हो सकते हैं, और अपने क्या होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर भी क्या होते हैं उपस्थित हो सकते हैं। जैसे मान लो ये अब इसमें दो फ्लावर लगे हैं, एक फ्लावर जो अपना है ये क्या है स्त्री केसर फ्लावर है या स्त्री केसर पुष्प है, ये क्या है स्त्री केसर पुष्प है, ठीक है, और ये क्या है अपना पुंकेसर, पुंकेसरी पुष्प, स्त्री केसरी पुष्प और पुंकेसरी पुष्प, ठीक है। मतलब इसमें क्या केवल पुंकेसर, इसमें क्या केवल अपना पिस्टल है, ठीक है, या स्त्री केसर है। अगर एक पुष्प का एक अपने जो एक पादप है उस पर एक पुंकेसरी पुष्प है, एक स्त्री केसरी पुष्प है, ठीक है, अगर इस प्रकार से भी क्या उपस्थित है तो ये भी अपना क्या होगा द्विलिंगी। मतलब इसमें क्या एक लिंग ये हो गया, एक लिंग ये हो गया, ठीक है। या इस प्रकार भी हो सकते हैं कि ये क्या अपना ये पादप है, इसमें जो फ्लावर लगा है, ठीक है, इस फ्लावर क्या इसी फ्लावर में क्या है अपना स्टेमन भी है पिस्टल भी है। जो आगे आपको पढ़ाया है उसमें क्या पढ़ाया है कि जो अपने द्विलिंगी फ्लावर थे, द्विलिंगी फ्लावर समझ में गए थे कि उसमें क्या उसी में अपना क्या स्त्री केसर है, उसी में क्या अपना पुंकेसर है, ठीक है। ये जो अपने क्या फ्लावर है इसमें जो पुष्प लगा है, ये जो पुष्प है, पुष्प कौन सा है ये द्विलिंगी पुष्प है। कौन सा पुष्प है द्विलिंगी पुष्प। आपको द्विलिंगी पुष्प हमने अभी आगे अच्छे से पढ़ा दिया। जैसे यहाँ पर देखो द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, जैसे द्विलिंगी पुष्प है तो द्विलिंगी पुष्प में क्या था स्टेमेन और पिस्टिल दोनों उपस्थित थे, ठीक है। तो अपना क्या है जो एक लिंगी पादप है, अच्छे से समझो, एक लिंगी पादप में क्या है कि कोई एक प्लांट है उसमें जो फूल लगे हैं या तो वो क्या होंगे नर नर के फूल पुष्प होंगे, और अगर दूसरा प्लांट है तो उसमें क्या होंगे मादा मादा के पुष्प होंगे। ऐसा नहीं कि एक पुष्प क्या है नर है एक पुष्प क्या है मादा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन द्विलिंगी में क्या होता है ऐसा भी हो सकता है कि एक पुष्प नर हो एक पुष्प क्या हो मादा हो, या दूसरे प्लांट पर उसी में नर और मादा क्या हो साथ में हो, ठीक है। तो ये अपनी क्या होती है द्विलिंगी होते हैं। यहां तक आपको क्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या आगे देखते हैं पुष्पों के प्रकार, ठीक है। अब पुष्पों के क्या होते हैं कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। वहां पर एक लिंगी और द्विलिंगी के आधार पर बांटा था, यहाँ पर हम बांटेंगे खुले प्रकार के पुष्प और बंद प्रकार के पुष्प, ठीक है। जो अपने क्या होते हैं चेस्मोगेमस या उन्मीलन, ठीक है, जो अपन ज्यादातर अपन अपनी लाइफ में जो देखते हैं वो क्या होते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं। जैसे अपने क्या होते हैं गुड़हल का फूल हुआ और गुलाब का फूल हुआ, ठीक है, ये सब अपने किस में आते हैं चेस्मोगेमस में या उन्मीलन, ठीक है, जो अपने उन्मील होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने क्या क्लिस्टोगेमस, क्या आते हैं क्लिस्टोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस क्या होते हैं अपने आप को कवर करे रहते हैं, जो उसके क्या होते हैं नर भाग है और जो उसके मादा भाग होते हैं क्या होते हैं आपस में कवर रहते हैं, किसके द्वारा अपने पेटल्स बताए थे, पेटल्स के द्वारा क्या होते हैं ये कवर रहते हैं, ठीक है। जो अपने कलरफुल पार्ट होते हैं उसके द्वारा क्या होते हैं कवर रहते हैं। जैसे मान लो चलो यहीं पर समझ लेते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा ये जो फ्लावर है, ठीक है, हम बना के दिखा दें रफली डायग्राम आपको बना के दिखा दें। जैसे क्या है ये फ्लावर है, ठीक है, इसमें क्या अपनी ये गाइनोसियम लगी है, ये पिस्टल और ये स्टेमन, ठीक है। इसके ऊपर क्या है इसको क्या कवर से क्या करते हैं हम ढक दें, ये क्या होगा कवर होगा, ठीक है, ये क्या होगा कवर होगा। तो इस तरह के जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, या अनउन्मीलन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं जो अपना मादा भाग है और नरजनन भाग है ये दोनों आपस में क्या होते हैं कवर रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं ये वाले पुष्प तो आपने ज्यादातर देखे होंगे, इसमें क्या होते हैं गुड़हल का फूल कभी देखा खुला, उसमें जो अपना क्या था नर भाग भी दिखता है और मादा भाग भी क्या खुले तौर पर दिखता है। जैसे अपने जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं इसमें जैसे ये पढ़ते आए अभी तक आप, ठीक है। तो इसमें जो हमने डायग्राम बनाए हैं जितने भी अभी डायग्राम बनाए हैं ये सब अपने क्या है जैसे ये है, ये क्या है खुले हुए तौर पर है, ठीक है, इन पर इनके ऊपर कोई क्या आवरण नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं चेस्मोगैमस पुष्प बोलते हैं, और इस प्रकार के पुष्प को हम क्या बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है।
यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इनके बारे में अभी देखें तो क्या होते हैं, जो अपने उन्मील पुष्प या चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, खुले होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक है, अब इसमें भी कुछ शर्तें होती है। जो अपनी क्या होती है, चेस्मोगेमस फ्लावर होते हैं, खुले वाले पुष्प होते हैं, वो एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों प्रकार की हो सकती है। लेकिन जो अपने क्लिस्टोगेमस होते हैं या अनउन्मील पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, केवल द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, केवल द्विलिंगी। अगर वो द्विलिंगी नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो निषेचन ही नहीं कर पाएंगे। मतलब अब जैसे मान लो कोई एक पुष्प है, इस पर क्या है, ये मादा क्या है, मादा क्या है, जनन अंग है। ठीक है, ये कबर है, किस, ये क्या है, कबर है। अब क्या है, कबर है। अब मान लो यहां से कोई पराग कण निकल के आए तो ये तो यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे ना, यहाँ क्या होंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। और जब ये पहुंचेंगे नहीं तो क्या, इससे परागण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इनको अगर इनको निषेचन करना है या सीड बनाना तो ये क्या होंगे, द्विलिंगी ही होंगे। क्या होंगे, द्विलिंगी। मतलब क्या है, उसी कबर के अंदर क्या होंगे, अपने नर जनन भाग होगा, उसी कबर के अंदर क्या होगा, मादा जनन भाग होगा। ठीक, यहां तक आपको क्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बता दिया ये क्या होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, ये बंद प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, इतना क्या आपको समझ में आ गया होगा। जैसा वो डायग्राम आपको दिख रहा, इसके अंदर क्या होते हैं, कवर है। ठीक है, कौन सा, अपना नरजनन भाग और मादा जनन भाग। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है, अब कुछ एग्जांपल दिए अपने एनसीईआरटी में, बायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना। ठीक है, ये जो पुष्प होते हैं ये क्या होते हैं, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दोनों होते हैं, या उन्मीलन या अनउन्मीलन दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे देखा जाए, अब ये यहाँ पर डायग्राम देखो, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा, जैसे यहाँ पर लिखा अनउन्मीलन, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया, आप उसमें अच्छे से देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्या नीचे की तरफ ये पुष्प दिख रहे हैं, क्या कवर है, ये जो पुष्प दिख रहे हैं आपको, ये क्या कवर है। ठीक है, ये जो ऊपर के जो पुष्प हैं ये क्या खुले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या चेस्मोगेमस है, ये क्या है, चेस्मोगेमस, और ये क्या है, क्लिस्टोगेमस। ठीक है, तो अपने ये जो होते हैं बायोला, ऑक्जेलस और कोमिलाना, ये क्या करते हैं, अपने क्या चेस्मोगेमस भी हो सकते हैं, क्लिस्टोगेमस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो अपने तीन जो एग्जांपल दिए गए हैं वो अपनी एनसीईआरटी में लिखे हैं, बायोला, ऑक्जेलस और कोमिलाना। तो ये आपको करने याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया, और एनसीईआरटी क्या है, गीता भागवत पुराण अपने लिए सब। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं उनके कुछ फीचर्स देख ले रहे। ठीक है, तो उसमें सब जो अपना सबसे पहले फीचर्स है, ये क्या होते हैं, बंद प्रकार के होते हैं, जैसे बता दिया। ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल क्यों होते हैं, इसका भी रीजन, अगर ये बाइसेक्सुअल नहीं होंगे तो इनमें क्या होगा, निषेचन नहीं हो पाएगा। मतलब परागण, जो अपने पराग कण है वो कहां पर, वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एक कवर लगा होगा। ठीक, इसके बाद क्या, पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होंगे, पास पास। जब एक ही पुष्प है, कवर है, तो पास पास तो उपस्थित होंगे ही। ठीक है, इसके बाद जो अपने क्या हो, तो परागण करता, या इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, पॉलिनेटर। अभी इनके बारे में और आगे पढ़ेंगे हम। पॉलिनेटर, पॉलिनेटर क्या होते हैं, मतलब जो अपने, जैसे हमने पहले आपको बताया कि अपने जो होते हैं नर जनन भाग या नर युग्मक और मादा युग्मक, ये क्या होते हैं, अचल। क्या होते हैं, अचल होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, चल फिर नहीं सकते, इनके पैर तो है नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने के लिए क्या करते हैं, कुछ कारक काम करते हैं। इन्हीं कारकों को हम क्या बोलते हैं, परागणकर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागणकर्ता। अब इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि परागणकर्ता कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम इसी वाले टॉपिक में हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपको इतना समझना है कि इस वाले में जो अपने क्या होते हैं, क्लिस्टोगेमस में होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की क्या परागणकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अभी आपको पता है कि दोनों पास पास में है, तो परागण परागण जो अपने पराग कण है वो निकल करके कहां पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब उससे झड़ेंगे, वो किस पर, स्टिग्मा पर क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, केवल 100 युग्मन होता है। अब 100 युग्मन तो होना ही है, क्योंकि वही पुष्प है, उसी के अंदर अपना मादा, उसी के अंदर जनन है। पुष्प समान है, पादप तो होगा ही होगा। ठीक है, क्या पुष्प समान है, उसी के अंदर है, तो ये होंगे 100 युग्मन या ऑटोगेमी दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उदाहरण। उदाहरण जैसे अपना क्या, मूंगफली। अब मूंगफली तो दिखा ही होगा, ये मूंगफली का ही क्या है, फ्लावर यहाँ पर बना होगा। ठीक है, मूंगफली या पीनट्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या, अपना 100 युग्मन। ठीक है, अब 100 युग्मन आपको बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। इसमें क्या है कि जो अपने क्या होते हैं, समान पादप, समान पादप के पुष्प, समान पुष्प में पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण 100 युग्मन कहलाता है। ठीक है, मतलब ये है कि अपना जो पादप है उस पर क्या पुष्प लगे। ठीक है, तो उस पर जो पुष्प लगा है उसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, वही पुष्प क्या अपना समान होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी या
स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, ऑटोगैमी की कुछ शर्तें होती हैं, मतलब जो अपनी स्वयुग्मन होता है इसकी कुछ शर्तें होती है। हम देखते हैं शर्त क्या है। जब ये क्या होनी चाहिए, द्विलिंगी होनी चाहिए। द्विलिंगी होंगे तभी तो क्या होंगे, समान पुष्प पर उपस्थित हैं तो क्या हो जाएंगे, द्विलिंगी हो जाएंगे। ठीक है, पुष्प अगर जैसे एक लिंगी होते तो क्या होगा, पुष्प असमान हो जाती तो वो अपना किस में चला जाता, समजातीय में चला जाता। मतलब पुष्प अलग हो जाएंगे, प्लांट तो समान रहेगा लेकिन क्या होंगे, पुष्प अलग हो जाएंगे तो वो किसमें चला जाएगा, समजातीय में। लेकिन स्वयुग्मन में क्या होता, पुष्प समान होगा, उसी पर नर है उसी पर मादा है, तो ये क्या हो जाएंगे, द्विलिंगी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, द्विलिंगी हो जाएंगे। इसके बाद क्या होती है, चेस्मोगैमस। ठीक है, ये चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। ठीक है, जो अपना स्वयुग्मन होता है वो अपने खुले वाले जो पुष्प होते हैं उनमें भी हो सकता है, और जो बंद वाले में तो वैसे भी क्या होता है, स्वयुग्मन ही होता है। ठीक है, तो ये क्या, खुले वाले पुष्प है मतलब अपने चेस्मोगैमस, और बंद प्रकार के जो पुष्प होते हैं क्लिस्टोगैमस, इन दोनों में क्या पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें परागणकर्ता। इसमें क्या होती है, परागणकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसी पुष्प पर क्या है, नर जनन भाग उपस्थित है, उसी पर क्या अपना मादा जनन भाग उपस्थित है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं वर्तिकाग्र पर परागकोश एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। बनी बात है कि अपने जो क्या होते हैं पराग, जो अपने क्या होते हैं एंथर होते हैं, वो किसके, पिस्टल की क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। मतलब स्टेमन और एंथर क्या होनी, पास होनी चाहिए। जैसे एंथर से परागकोश, जो अपने पराग कोश है उससे क्या होनी, परागकण निकले और किस पर चले जाए, स्टिग्मा पर। जैसे मान लो ये अपना क्या है, ये एंथर है और ये क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, तो जैसे इसमें से यहां से क्या हो गया, परागकण निकले। ठीक है, यहां से निकलकर सीधा यहां पहुंच जाए। ठीक है, इस पे किसी भी कारक की कोई आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब स्वयुग्मन के कुछ लाभ होते हैं। ठीक है, स्वयुग्मन के लाभ कैसे, इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये कि अब परागणकर्ता के बारे में हम जब बताएंगे तो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। परागणकर्ता मान लो कि जो मतलब इन्हें किसी की सहायता नहीं चाहिए, खुद ही कर लेते हैं। जैसे मान लो कि इन्हें किसी चीज की सहायता चाहिए, वो उस टाइम पर के अवेलेबल नहीं है या वो है नहीं है, तो उसके भरोसे नहीं बैठे रहते, वो क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो परागण की प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, और जो परागणकर्ता पर जब ये निर्भर नहीं करते तो इससे क्या होती है, परागण की क्या होती है, संभावना ज्यादा रहती है। क्यों, क्योंकि इस पर डिपेंड ही नहीं करना, और ये पास पास उपस्थित है तो पराग कोश से जब परागकण निकलेंगे तो सीधा किस पर जाएंगे, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ क्या होती है, हानि भी होती है। ठीक है, अब जब समान पुष्प रहेगा, ठीक है, तो वही क्या करेंगे, आपस में बार बार पुष्प बनाते रहेंगे, सीड बनाते रहेंगे, तो इनमें जो विभिन्नताएं आनी चाहिए वो विभिन्नताएं क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, ठीक, तो इसमें जो अपना है, हाँ, इसमें जो स्वयुग्मन की हानि है, विभिन्नताओं में क्या होती है, कमी हो जाती है या लेस वेरिएशन। ठीक है, तो इसके कुछ लाभ भी होते हैं क्या, और कुछ क्या होती है, हानि भी होती है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं जैसे, अब आते हैं हम कहां पर, सजातीय पुष्प पर। कहां आते हैं, सजातीय पुष्प या क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो सजातीय पुष्प आपको काफी बार बता दिया, फिर से हम बता देते। इसमें क्या होता है, पुष्प क्या समान है, एक पुष्प है उस पर मान लो कि 10 फूल लगे हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या है, जो 5 पुष्प हैं वो अपने क्या है, नर भी हो गए, और 5 जो है क्या, मादा हो गए। ठीक है, तो अपने नर से निकल करके जो अपने परागकण हैं वो कहाँ जाएंगे, मादा की वर्तिकाग्र पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर। इसमें क्या कि जो अपना पादप है वो तो समान है, पुष्प क्या हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, समजातीय या जीटेनोगेमी। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या, इसमें क्या होता है, ये जो परागण की क्रिया होती है ये क्या होती है, आनुवांशिक रूप से तो समान होती है, लेकिन अगर हम कार्यात्मक रूप से या फंक्शनली देखें तो ये क्या होती है, भिन्न होती है, या मान लो पर परागण होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब आनुवांशिक रूप से कैसा, कि पादप तो समान है, मतलब जो उसका माता पिता है वो क्या, वो तो समान है। ठीक है, लेकिन पुष्प क्या हो गए, बदल गए। ठीक है, तो जो उसका जो मैन, जो उनकी जो पूर्वज है वो तो समान ही है, जो अपना पादप है वो समान है, तो उसके जो जीन वगैरह होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन पुष्प क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, स्वयुग्मन दर्शाते हैं, और जबकि क्या, यह सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और अपने जो कार्यात्मक रूप से या फंक्शनली रूप से क्या होते हैं, पर परागण दिखाते हैं। ठीक है, उसके कुछ क्या होंगे, फीचर्स होंगे, हम जैसे पढ़ लें पहले, सजातीय पुष्प के बारे में ही पढ़ लें। असमान पादप लेकिन भिन्न पुष्प। इसमें क्या होते हैं, पादप समान होते हैं लेकिन जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कि पराग कोश से मुक्त हुए पराग कणों का भिन्न पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, जीटेनोगेमी कहलाता है। ठीक है, अब जीटेनोगेमी क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, स्वपरागण होते हैं,
और कार्यात्मक रूप से क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण होते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, या कुछ शर्तें या कंडीशन या फीचर्स मान लो, कुछ भी मान लो। इसमें क्या होता है, जो अपने पादप द्विलिंगी होना चाहिए, जबकि जो पुष्प है वो एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो अपना पुष्प है वो द्विलिंगी भी उपस्थित हो सकते हैं। द्विलिंगी मतलब क्या है कि जैसे क्या है कि मान लो ये पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है, इस पर ये अपना क्या है, मादा जनन भाग है, ये नर जनन भाग है। एक ही पादप है, ये समान पादप, और ये एक दूसरा पादप, वो पुष्प है, पादप समान है, इस पर केवल क्या है, नर भाग है, क्या है, नर भाग। अगर यहां से भी क्या, अपने जो परागकण है इस वाली वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तो ये भी क्या होती है, परागण की क्रिया शो करते हैं, निषेचन दिखाते हैं। ठीक है, तो वहां थोड़ा गलती हो गई है कि जो अपने पुष्प होते हैं वो क्या एक लिंगी भी हो सकते हैं और क्या द्विलिंगी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें दोनों प्रकार के क्या होते हैं, पुष्प उपस्थित होते हैं। लेकिन जो अपना पादप है वो तो द्विलिंगी ही होगा। अगर एक लिंगी पादप होगा तो अपना किसमें, सजातीय या जीटोनोगेमी में नहीं आएगा। लेकिन इसके जो पुष्प होंगे वो एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों उपस्थित होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उन्मीलीय पुष्प। ठीक है, हाँ, उन्मीलीय मतलब क्या, चेस्मोगेमस फ्लावर होने चाहिए। ये जो पुष्प होंगे ये क्या होंगे, खुले, या क्या होंगे, चेस्मोगेमस प्रकार के जो फ्लावर अपन पढ़ते आए हैं वो क्या होते हैं, अपने चेस्मोगेमस फ्लावर या उन्मीलीय पुष्प होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या पॉलिनेटर की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होती है, परागणकर्ता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, इसके कुछ लाभ, परागण की मौके क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब परागण की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसमें क्या होती है, विभिन्नताओं में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि पादप क्या समान है। जैसे मान लो अब परागण की क्रिया कैसे बढ़ जाए, जैसे मान लो एक पुष्प ऊपर लगा है, उसके जस्ट नीचे कोई एक दूसरा पुष्प लगा, तो ऊपर वाले पुष्प से परागण झड़ेंगे किसी भी रीजन से, तो वो क्या होंगे, नीचे वाले परागण जो अपना पुष्प लगा उसकी क्या वर्तिकाग्र पर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, परागण का जो प्रोसेस है या क्रिया है वो क्या हो जाएगी, उसके जो मौके या चांस होंगे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन जब पुष्प समान रहेंगे, जब पादप समान है तो उनकी जो जीन है वो क्या होंगे, समान होंगे, तो जो उनमें वेरिएशन होगी वो क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या अपना क्या परपरागण। परपरागण को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, परपरागण क्या होता है, जो अपने क्या थे स्वपरागण या स्वयुग्मन था, इसके अलावा इसके क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, विपरीत होता है। इसमें क्या है, दो अलग अलग क्या है, अपने पादप हैं। ठीक है, और अलग अलग पादप पर जो पुष्प हैं उनके परागकण क्या होते हैं, एक पादप के पुष्प से परागकण दूसरे पादप के पुष्प पर जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ऐसे मान लो यहाँ पर कोई एक प्लांट बनाया, ठीक है, इस पर क्या है, कोई एक पुष्प लगा है ये, ठीक है, इसके अलावा क्या है, दूसरा क्या है, ये कोई एक दूसरा ये प्लांट है, इस पर एक पुष्प ये लगा है। ठीक है, इस पर क्या है, दो क्या है, अलग अलग क्या है, पादप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता, किसी एक पादप से, जैसे मान लो इससे ये क्या है, अपना कौन सा नर पादप है या नर पुष्प है, इस वाले पादप पर क्या है, नर पुष्प है, और ये अपना कौन सा है, मादा पादप है। क्या है, मादा पादप या फीमेल प्लांट है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, यहाँ पर क्या अपने बने, पोलन ग्रेन बने, क्या बने, पोलन ग्रेन बने। ये पोलन ग्रेन निकल करके यहाँ जाते हैं, इसकी कहां पर जाते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर। ठीक है, तो अपने क्या है, जो परागकण है उनको वर्तिकाग्र पर जाने के लिए क्या किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, किसी माध्यम की। ठीक है, तो सब इसमें हम देखते हैं, भिन्न पादप के पुष्प से परागकणों का अन्य दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, जीनोगेमी, परनिषेचन या अपना क्या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो समझने वाली बात है वो क्या है कि ये जो दोनों पादप हैं इनकी क्या जाति क्या समान होनी चाहिए, जाति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर देखा जाए, जैसे मान लो ये क्या है, गुलाब का फूल है, क्या है, ये गुलाब का फूल है, तो ये भी किसका होगा, गुलाब का ही होगा, अपना किसका होगा, गुलाब का। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अपना क्या गेंदा के कर दिया, ये गुड़हल का कर दिया, तो इसमें क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। तो इसकी जो जाति होगी वो क्या होगी, समान होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसकी क्या होती है, कुछ शर्तें होती हैं। इसकी शर्तें क्या होती हैं, इसमें शर्तें वही हैं कि जो क्या होती है, इसमें परागणकर्ता की क्या होती है, जरूरत होती है, क्या होती है, परागणकर्ता। अभी परागणकर्ता के बारे में हम क्या है आगे बात करेंगे, पॉलिनेटर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो दोनों पादप हैं वो क्या होनी चाहिए, आसपास उपस्थित होने चाहिए, जिससे क्या हो, परागण क्या हो, आसानी से हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इंडिया में एक ऑस्ट्रेलिया में,
दोनों जो अपनी पादप है क्या हो, पास में उपस्थित होने चाहिए। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ये जो इसके जो पुष्प होते हैं, इसके जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, खुले होने चाहिए। ठीक है, खुले होंगे तभी तो क्या होंगे, जो परागकण आएंगे उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच पाएंगे। अगर पुष्प के चारों तरफ क्या होगा, कवर होगा, तो वर्तिकाग्र पर क्या अपने जो परागकण है वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, उन्मील होने चाहिए या चेस्मोगैमस होने चाहिए। ठीक है, चेस्मोगैमस आपको अच्छे से हम पढ़ा चुके हैं पिछली तरफ। ठीक है, इसमें हम कहते हैं आगे बढ़ते हैं, इसके देखते हैं लाभ, जो अपने क्या होते हैं, जीनोगैमी या पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन में क्या लाभ क्या होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो आनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, देखते हैं जैसे एक दूसरा पादप है और क्या एक अन्य दूसरा पादप। ठीक है, तो दोनों में क्या होती है, जीनों में क्या होगी, डिफरेंस या विभिन्नता होगी, जिससे उनके क्या होती है, आनुवांशिकता में क्या होती है, विभिन्नता हो जाएगी। अभी इसको हम पढ़ेंगे अपने क्या आनुवांशिक जो अपना अध्याय है उसमें पढ़ेंगे कि आनुवांशिक विभिन्नता का लाभ क्या होता है। वैसे होगा तो इसी चैप्टर में क्या हम आगे देखेंगे कि जो आनुवांशिक विभिन्नता है उसका लाभ क्या होता है। ठीक है, अभी तो आपको केवल इतना समझना है कि जो अपना जीनोगैमी है, ठीक है, या परनिसेचन है, इससे की इसकी वजह से क्या होती है, आनुवांशिक विभिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक है, जो क्या होता है, एक लाभ होता है किसके लिए, प्लांट के लिए। इसके आगे हम देखते हैं परागण कारक। अब यहाँ पर आ जाते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो परागण में क्या करें, सहायता करें। जो परागण की प्रोसेस है या पॉलिनेशन है उसमें क्या करें, सहायता करें, उसे हम कहते हैं परागण कारक कहते हैं। अब परागण कारक जीवित भी हो सकते हैं, अजीवित भी हो सकते हैं। मतलब क्या होते हैं, अपने बायोटिक, जीवीय, एबायोटिक, अजीवीय हो सकते हैं। ठीक है, जो अपने क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। बायोटिक या पहले देख लो एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक में क्या होती है, अपने एयर और वाटर आते हैं। ठीक है, एयर वायु, वो तो आपको पता है क्या होती है, एबायोटिक होती है। इसके अलावा जो अपनी क्या होती है वाटर, वो भी किस में आता है, एबायोटिक फैक्टर में आता है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं बायोटिक में या जीबीए में। ठीक है, तो जो अपनी बायोटिक होती है, जीबीए होती है, उसमें क्या होती है, जंतु के द्वारा होता है, कीड़ों के द्वारा होता है। अब जंतु में अपने स्तनधारी, सरीसृप सब आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कीट, ठीक है, पक्षी, चमगादड़, घोंगा, से ये सब क्या होते हैं, अपने किस में आते हैं, जीवीय कारक में। ठीक है, किस में आते हैं, अपने जीवीय कारक। जैसे इसमें देख लें हम परागण कारक। ठीक है, तो जीनोगैमी और जीटोनोगैमी को परागण करने के लिए कुछ कारकों की जरूरत होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसा आपने जीटेनोगैमी देखा था, उसमें भी क्या हो रहा था कि वो पादप तो क्या था, समान था, लेकिन पुष्प क्या थे, अलग अलग। तो एक पुष्प से परागकणों का दूसरे पुष्प पर पहुंचने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत तो पड़ती थी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि आनुवांशिकता समान थी। और अपने जो जीनोगैमी, इसमें क्या होती है, आनुवांशिकता विभिन्नताएं क्या होती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, या आनुवांशिकता विभिन्नताएं आ जाती हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, पुष्प अलग अलग है। ठीक है, तो उनको एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण को पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परागण कारक। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या परागण कारक के बारे में कुछ बताया गया। एक अपना क्या है, अजीवीय कारक, एक क्या है, जीवीय कारक। ठीक है, अजीवीय कारक में जैसे आपको बताया कि जल परागण, वायु परागण। ठीक है, जो अपना जल परागण होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, जो अपना क्या होता है, वायु परागण होता है उसको क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने क्या होते हैं, जीवीय कारक होते हैं, बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो अपने जो जीवीय कारक होते हैं, बायोटिक फैक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है, पहले नंबर पर कौन सा, जंतु परागण। ठीक है, तो जंतु के द्वारा परागण होता है उसको क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। कीट के द्वारा परागण को एंटेमोफिली बोलते हैं। ठीक है, और पक्षी परागण को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, और जो चमगादड़ जो होता है, चमगादड़ के थ्रू होता है, उसे क्या बोलते हैं, कीरोप्टेरिफिलो। ठीक है, कीरोप्टेरिफिली। ठीक है, इसके बाद आता है अपना क्या, घोंगा के द्वारा, इसको बोलते हैं मेलैकोफिली। ठीक, अब हम क्या है इसके आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, जो जीवीय परागण, ठीक है, जो जीवीय परागण होता है वो क्या अजीवीय परागण की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, अब ऐसा है कि जो अपने क्या होते हैं, अजीवीय कारक देखा जाए तो वैसा है, हवा नहीं चल रही है। ठीक है, तो क्या वो परागण नहीं हो पाएगा, या मान लो वहां पर क्या जल उपस्थित नहीं है तो क्या परागण नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या जीव जंतु तो उपस्थित होंगे ना। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, जो अपनी जीवीय जो परागण होता है, अब क्योंकि एक रीजन और भी हो सकता है कि जो अपने अजीवीय कारक होती है उनकी आंख तो है नहीं है। ठीक है, या उन्हें पुष्प से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हवा चली तो हो गया, नहीं चली तो नहीं हुआ। लेकिन कीटों का क्या है, वो क्या होते हैं, पुष्प पर डिपेंड होते हैं, जो आगे हम देखेंगे कि वो कैसे निर्भर करती हैं, उनकी क्या जरूरत होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, परागण हो जाता है। इसलिए हम इसमें देखा जाए तो जो अपने जीवीय परागण होते हैं वो अजीवीय परागण की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जीवीय परागण में भी क्या होती है, जो अपनी मधुमक्खी या हनी भी होती है वो क्या करती है, परागण ज्यादा करती है। ठीक है, बाकी जितने भी जीव उनकी अपेक्षा क्या होती है, जो हनी भी देखा होगा कि फूल वगैरह पे होती है, मधुमक्खी उड़ती रहती है उससे चारों तरफ, तो मैक्सिमम क्या होती है, मधुमक्खी ही करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखें
और अजीबीय कारक में देखा जाए तो वायु के द्वारा परागण सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, जल की अपेक्षा में वायु के द्वारा क्या होता है, परागण ज्यादा होता है। इसके बाद देखते हैं अजीबीय परागण क्या है। अजीबीय परागण, अजीबीय परागण में अपने कौन कौन से आ रहे थे, एक आ रहा था वायु परागण, एक आ रहा था क्या, जल परागण, ठीक है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या अपना क्या अपना वायु परागण। वायु परागण में एनिमोफिली, ठीक है। तो जो अपने पुष्प होते हैं, क्या होते हैं, पुष्प। तो पुष्प के क्या कुछ फीचर्स होते हैं, जो अपना वायु परागण करने वाले जो पुष्प होते हैं उनके क्या होते हैं, कुछ गुण या फीचर्स होते हैं। तो उसमें जो पुष्प होते हैं, ठीक है, जो पहली बात तो ये समझो कि जो जितने भी अजीबीय हैं, जो अजीबीय क्या अपने कारक हैं या उसके द्वारा जो पुष्पों का परागण होता है, जो वो पुष्प होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं, ठीक है। अब वायु को तो कोई गंध से कोई मतलब है नहीं कि जो गंध देगा उसके पास वायु ज्यादा जाएगी, ठीक है। कलर, वायु क्या कलर भी नहीं देखती कि उसका रंग कैसा है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें रीजन में देखते हैं जो क्या गुण होते हैं। पुष्प क्या होगा, रंगहीन होगा, गंधहीन होगा, पुष्प रस रहित, ठीक है। यहाँ पर आपको एक परिभाषा के बारे में बताना, नेक्टर, ठीक है। किताब में क्या सीधा नेक्टर लिखा है, तो नेक्टर के बारे में बता दें। आपने देखा होगा कि पुष्प होते हैं, कभी कभी आप पुष्प पर गौर किया होगा, जो फ्लावर होता है अंदर की तरफ क्या होती है, पानी की कुछ ड्रॉप टाइप की दिखती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, रस होता है। जो मधुमक्खी जो शहद बनाती है ना, उसी रस को कलेक्ट कर करके जो पुष्प जो रस बनाते हैं उसी को मधुमक्खी खाने जाती है एक्चुअल में। उसे क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पुष्प रस, ठीक है। वैसे तो उसे अमृत भी बोलते हैं, किसको, नेक्टर को, ठीक। तो नेक्टर आपको यहाँ पे समझ में आ गया, क्योंकि नेक्टर वर्ड का क्या है, यूज आगे बहुत ज्यादा किया गया, ठीक है। तो नेक्टर को आप क्लियरिफाई करना कि नेक्टर क्या है। नेक्टर एक रस की तरह होता है जो कि आप पुष्प निर्माण करते हैं, ठीक है। और किसके लिए, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। जो वो नेक्टर होता है वो पुष्प कीटों को केवल खाने के लिए देते हैं, उस नेक्टर का पुष्प के लिए कोई यूज नहीं, ठीक है। वो केवल कीटों को आकर्षित करने के लिए, एक मान लो इनाम कि कीट उनके पास आए किसको, नेक्टर खाने के लिए, और जब उसको लेने आए तो उसकी थ्रू क्या हो जाए, उनका परागण हो जाए, ठीक है। अभी हम नेक्टर के बारे में और अभी आगे देखेंगे, पुष्प रहित, ठीक है। अब क्या होते हैं, जो अपने वायु परागण होते हैं, ठीक है, वो उसके जो पुष्प होते हैं क्या होते हैं, छोटे आकार में होते हैं, क्या होते हैं, छोटे आकार और गुच्छे के तौर में, गुच्छे बना के लगे रहते हैं अपने, क्या होते हैं, गुच्छे के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इनका जो पुंकेसर होता है, ठीक है, पुंकेसर या एंथर क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, पुष्प की बाहर की तरफ। अब पुष्प की तरफ बाहर की तरफ क्यों, जैसे हवा चली तो जो अपना पुष्प है, जो एंथर है, वो अगर हवा के कांटेक्ट में आ गया तो उसकी जो परागकण है वो क्या होंगे, हवा के साथ उड़ने लगेंगे। इसलिए इनका जो अपना पुंकेसर होता है क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। ये इतना समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं जो परागकण होते हैं, परागकणों का जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा। अब छोटा क्यों होता है, क्योंकि इनको क्या हवा में उड़ना है। अगर वजन भारी होगा तो हवा के साथ क्या होंगे, तैर नहीं पाएंगे। इतना आ गया समझ में। इसके बाद क्या, जो अपने हल्के वेट में क्या होते हैं, हल्के होते हैं, और ये चिपचिपाहट रहित। अगर ये क्या होंगे, चिपचिपे होंगे तो हवा के साथ उड़ नहीं पाएंगे, पता चला लीफ में चिपक जाए या इसके अलावा फ्लावर के किसी अदर पार्ट में चिपक जाए। अगर ये चिपचिपे होंगे तो ये क्या हुआ है, वो क्या हो जाएंगे, हवा में तैर नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, चिपचिपाहट रहित होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं। अब संख्या में अधिक होने का रीजन क्या होता है कि अगर पोलन ग्रेन कम बनाए, ठीक है, हवा चली, अब कुछ क्या जमीन में गिर गए, कहीं कुछ बर्बाद हो गए, तो इसलिए जो अपने वायु के द्वारा जो परागण होता है उसमें जो परागकणों की संख्या होती है वो क्या होती है, संख्या बहुत ज्यादा बनाई जाती है, ताकि जो परागण के चांस क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई चीज भरी है, अपने क्या मुट्ठी में ऐसे फेंक दें, तो जरूरी नहीं है कि जो पूरी जो हमने फेंकी है वो सही जगह पर क्या हो जाए, टारगेट के पास पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं संख्या में ज्यादा फेंकेंगे तो शायद 4-5 पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके अलावा जो अपनी वर्तिकाग्र, अपनी स्टिग्मा और स्टाइल क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। जितनी बड़ी होगी, पुष्प के बाहर निकली होगी, हवा से पोलन ग्रेन उड़ते हुए आएंगे, उससे टकराएंगे, उससे चिपक के क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। यही एक रीजन होता है। और इसकी जो क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है या वर्तिका होती है, वो क्या होती है, पंख की तरह होती है, ऐसे लहराती रहती है हवा में। जो आपने देखा होगा, जैसा कि हमारे इसमें डायग्राम में दिख रहा, इस डायग्राम को जैसे हम देखें तो इसमें क्या होती है, फेदर, ये पंख जैसी संरचना है, ये अपनी क्या होती है, बाहर की तरफ क्या निकली रहती है, अपनी वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये हवा में ऐसी लहराती रहेंगी, तो जो परागकण उड़ते हुए आएंगे इनसे क्या होंगे, चिपक जाएंगे, ठीक। इतना आपको क्या समझ में आ गया होगा कि पंख की तरह क्या होती है, फेदरी लाइक क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपने भुट्टा देखा होगा, भुट्टा जब छीलते हो तो उसमें क्या होते हैं, कुछ धागेनुमा संरचनाएं दिखती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या, जल परागण। अब आते हैं किस पर, हम जल परागण, ठीक है। जल परागण को क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो जो जल परागण होता है, अब नाम जल परागण है, लेकिन इसमें जो परागण होता है वो मैक्सिमम किसके द्वारा होता है, अपने वायु के द्वारा। जितने किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल आवर्ती बीजियों की, किसकी, एंजियोस्पर्म की। जितने भी एंजियोस्पर्म है उसमें जो जल परागण वाले जो जितने भी अपने एक्वाटिक एंजियोस्पर्म मान लो, अपने जलीय एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आवर्ती बीजी, ठीक है।
उनमें जो परागण होता है वो जल की अपेक्षा वायु के द्वारा ज्यादा होता है। जो अपने आवर्त बीजियों में ज्यादातर परागण वायु के द्वारा होता है जल की अपेक्षा। क्या जल की अपेक्षा क्या हो, जो अपना परागण होता है वो वायु के द्वारा परागण क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आवर्त बीजियों की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की। यहां पर ना हमने शैवाल की बात की है, ना ब्रायोफाइट की बात की है, ना टेरिडोफाइट की। जबकि जो अपने शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं और टेरिडोफाइट होते हैं, इनमें जो जल परागण होता है वो इनमें जो परागण होता है वो जल के द्वारा ही होता है। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजियों की। ठीक है, शैवाल, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जल परागण जल के द्वारा होता है। इतना आ गया समझ में। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जलीय आवर्त बीजी, एक्वाटिक एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब क्या है, अपन देखते हैं इसमें क्या, अपने जलीय एक्वाटिक बीजी। ठीक है, अब कुछ क्या होते हैं, जैसे अभी हमने जस्ट पहले बोला कि जो अपने एक्वाटिक एंजियोस्पर्म है या जलीय आवर्त बीजी है, उनमें जो परागण होता है वो वायु के द्वारा क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके अपेक्षा, जल की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे पादप होंगे जो क्या होंगे, या पुष्प होंगे, जिनमें जो परागण वो क्या जल के बिना होगा, और कुछ क्या होंगे, जल के द्वारा होगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो जल के बिना वाले कौन कौन से हैं। आपने देखा होगा कि तालाबों में क्या कुमुदनी के नाम सुना होगा अपना, वाटर हाइसिंथ का। ठीक है, या लिली का। वो क्या होते हैं, वाटर में लगे तो तालाबों में रहते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं। जो अपनी जल की सतह रहती है, जैसे यहाँ पर देखो, ये जैसे मान लो ये तालाब है, इसमें ये पानी भरा, तो इसमें ये जो निकला रहता है, ये जो फूल लगा है बाहर, ये क्या होता है, जल की सतह के बाहर होता है। ठीक है, तो इनमें जो परागण होगा, जैसे मान लो कि ये पुष्प है, ये है, इसमें जो परागण होगा या तो वो वायु के थ्रू होगा, या किसके द्वारा होगा, कीटों के द्वारा होगा। इसमें कोई जल का कोई रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जल की सतह से क्या बहुत ऊपर है। ठीक है, तो इसमें क्या जल के द्वारा भी कोई भी परागण नहीं होता। इतना आपको क्या समझ में आ गया होगा। इसको हम देखे ले रहे हैं, इस प्रकार के परागण वायु अथवा कीटों के द्वारा होते हैं। मतलब बिना जल के द्वारा परागण जो हो रहा, वो क्या है, इस प्रकार के परागण वायु अथवा कीटों के द्वारा होते हैं। जो अपने उदाहरण है वो क्या, वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली। जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है, जैसे हम इसको दिखा दें, आपको बड़ा करके दिखा दे रहे आप, ये आपने ये वाले चित्र क्या होंगे, मतलब ये पौधे तालाबों में देखे होंगे अक्सर कर लगे। नहीं देखे तो अभी क्या आप देखना कभी, या इस चीज को क्या गौर करना। जैसा कि आपको बायोलॉजी में बताया था कि ऑब्जर्वेशन ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो इसको आप देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पादप होते हैं वो कहते हैं जल की सतह से ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, जब जल की सतह से ऊपर है तो जल से तो इसमें परागण होगा नहीं कोई। ठीक है, ये किसके द्वारा होगा, या तो वायु के द्वारा होगा, क्या किसके द्वारा होगा, कीटों के द्वारा। इतना आपको क्या समझ में आ गया होगा। चलो इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं जल के द्वारा परागण। ठीक है, अब जल के द्वारा परागण भी दो प्रकार का होता है, एक जल की सतह पर होता है परागण, एक जल के अंदर परागण होता है। ठीक है, जो जल के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, और जो जल की सतह पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, जैसे इसमें देखा जाए, इसको इरेज कर दें। ये जो अपना क्या हाइपोहाइड्रोफिली है, ये क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली है। ये क्या होता है, ये अपना क्या होता है, जल के अंदर होता है, जल के अंदर। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, एपीहाइड्रोफिली, जल की सतह पर होता है। कहां होता है, जल की सतह पर। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर, इनसाइड ऑफ वाटर। ठीक, इसके बाद हम क्या आगे बढ़ते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली क्या थे, अपने जल की सतह के नीचे हो रहे थे। कहां हो रहे थे, जल की सतह के नीचे। अब इनके क्या होते हैं, कुछ गुण देख ले रहे हैं इसमें। जैसे परागकण क्या होते हैं, समान सतह पर तैरते हैं। जैसे मान लो ये पानी का फ्लो है, इसमें यहां पर कोई एक पादप लगा है, इसमें कोई यहां पर एक पादप लगा है। ठीक है, एक पादप ये लगा है, ये वाला हमने माना ये नर पादप है, ये हमने माना मादा पादप। ठीक है, इसने जो परागकण यहाँ रिलीज किए, यहाँ पर परागकण रिलीज, तो ये इसी सतह पर क्या होंगे, तैरते रहेंगे। और इस सतह पर जो अपना मादा पादप पड़ेगा उससे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और क्या परागण की क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, परागकण समान सतह पर तैरते रहते हैं। ठीक है, ये जो अपने इसका जो सतह है या फ्लो है, क्या एक समान फ्लो है। ठीक है, तो समझने की बात है ये है। इसके बाद देखते हैं जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, रिबन के आकार। रिबन आपने देखा एक फीता के तौर पर, जैसे मान लो ये कोई फीता, जैसे ये फीता देखा होगा आपने, फीता सबने देखा होगा, ये रिबन के आकार, रिबन फीता तो देखा होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो अपने परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, रिबन के आकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो ये जो परागकण होते हैं, इसके ऊपर क्या होती है, बाहर एक लेयर होती है। जैसे दूसरे कलर से बना दें इसको। जैसे मान लो ये कोई अपना क्या है, परागकण है। ठीक है, ये कोई रिबन लाइक परागकण है। ठीक है, इसके बाहर कोई भी एक बना दो, लो ये बना दिया।
ये क्या होती है, इसके बाहर एक पतली लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, म्यूसिलेज की लेयर होती है। ठीक है, ये जो म्यूसिलेज की लेयर होती है क्या करती है, इस परागकण को गीला होने से बचाती है। अगर ये गीला हो जाएगा तो भारी हो जाएगा, तो हो सकता है कि सतह के नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ये जब गीला नहीं होगा तो क्या तैरते रहते हैं। ठीक है, अपनी जो सतह पर, जिस सतह पर छोड़ा है उसी सतह पर क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, एक विशेषता होती है जो म्यूसिलेज की क्या होती है। हाँ देखो, परागकण के चारों तरफ क्या होता है, म्यूसिलेज का क्या होता है, आवरण होता है, जो परागकणों को गीला होने से बचाता है। अब गीला हो जाएगा तो आपको पता है कि जब कोई चीज क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी तो उसका भार बढ़ जाएगा, और भार बढ़ेगा तो नीचे चले जाएंगे, तो परागकण जब नीचे चले जाएंगे तो परागण हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण में समुद्री घास। अब समुद्री घास क्या, जूस्टेरा जो अपना एक उदाहरण है इसका। जूस्टेरा अपनी क्या होती है, समुद्री घास होती है, जिसमें जो परागण कैसा होता है, हाइपो हाइड्रोफिली टाइप का क्या होता है, परागण होता है। इसके आगे हम देखते हैं एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, जो एपीहाइड्रोफिली होता है वो क्या होता है, जल की सतह के ऊपर होता है, मतलब जल की सतह के ऊपर या जल की सतह पर। ठीक, तो इसमें जो अपना क्या होता है, इसमें समझने वाली बात है कि जो इसमें नर जो अपना भाग होता है, जो नर पुष्प होता है वो क्या होता है, या नर पादप वो क्या होता है, जल की सतह के नीचे होता है। ठीक है, और जो मादा अपना जो पुष्प का जो मादा पादप है उसका जो पुष्प होता है वो क्या होता है, जल की सतह पर पहुंच जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक डायग्राम फिर से बना के देख रहे हैं, जैसे ये अपना क्या वाटर है। ठीक है, और भर दें वाटर, लो ये भर दिए। ठीक है, इसमें क्या अपन ने दो पादप बनाए, एक पादप ये है और एक पादप ये है। ठीक है, तो इसका जो पुष्प है ये है। ठीक है, और इसका जो पुष्प है अपनी मादा का वो क्या होता है, पुष्प बाहर की तरफ चला जाता है। इसके जो पुष्प क्या है, ये जो पुष्प होता है इसका जो मादा भाग होता है, मादा जनन भाग होता है, जैसे जिसको अपन स्टिग्मा या स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या होती है, ऊपर की तरफ पहुंच जाती है। ठीक है, इसका जो डंठल होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से कहां पर ले जाती है, इसको जल की सतह पर ले जाती है। इसमें क्या होता है, जो अपना मादा है, अब देखा जाए तो मादा नीचे है और जो अपना नर है वो क्या नीचे है, जो मादा क्या ऊपर है। अगर ऐसा है तो ये आपस में तो क्या कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर एक ही सतह पर छोड़ दिया जाए तो इसमें परागण नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो परागकण होते हैं उनमें क्या मतलब विशेषता होती है कि जब यहाँ से परागकण रिलीज किए जाती हैं तो ये कहाँ पहुंच जाती हैं, ये ऊपर आ जाती हैं जल की सतह पर, और यहाँ तैरने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसकी, और अपना जो मादा भाग होता है वो जल की सतह तक पहुंच ही जाता है, तो जो परागकण होते हैं क्या उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, इससे क्या होती है, परागण की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसके आगे हम देखते हैं, चलो इसमें देखे ले रहे हैं इसके पॉइंट। परागकण जल की सतह पर निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। जो परागकण है वो अपने क्या होते हैं, जल की सतह पर पैसिवली क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं, या निष्क्रिय रूप से, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक, मादा पुष्प क्या होता है, लंबे डंठल की वजह से क्या होती है, जल की सतह पर आ जाते हैं, लॉन्ग स्टॉक। ठीक है, जो पुष्प का क्या होता है, जो अपना जो डंठल होता है ये लंबा हो जाता है, किसकी वजह से, तो पुष्प कहां पहुंच जाता है, जल की सतह पर पहुंच जाता है। ठीक, इसके बाद जो परागकण है जल की सतह पर होता है। ठीक है, जो परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है, वो कहां होता है, जल की सतह पर होता है। अब आते हैं अपने किस पर, जीवीय कारक पर। ठीक है, तो जीवीय कारक जैसे आपको बताया था, अपने जंतु हैं, कीट हैं, पक्षी हैं, चमगादड़ है, सांप वगैरह, छिपकली, ये सब क्या अपने जंतु परागण में आ रहे हैं। जीव जो लिविंग चीज है वो अपने किस में आ जाएंगे, जीवीय कारक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, जीवीय कारक में। ठीक है, तो जैसे ये अपने जो जीवीय कारक है, जंतु, कीट, पक्षी, घोंघा आदि, ये सब किस में आते हैं, अपने जीवीय कारक है, बायोटिक फैक्टर में आती है, बायोटिक एजेंट में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुण या फीचर, जो अपने क्या होते हैं, जीवों के द्वारा परागण करने वाले जो पुष्प होते हैं उनमें कोई क्या होते हैं, उनके कुछ गुण होते हैं। पहले समझते हैं क्या क्या उनमें क्या होती है, सुगंध होगी। ठीक है, पुष्प के जो क्या होंगे, चटकीले कलर के होंगे, रंगीन कलर के होंगे, हो सकता है सफेद कलर के हो। ठीक है, और आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अगर क्या पुष्प छोटे छोटे आकार में, तो वो करते हैं गुच्छा बना लेते हैं बड़ा। और जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं तो जो अपने छोटे छोटे पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, गुच्छे के रूप में हो जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा ऑर्किड का जो प्लांट पुष्प होता है वो क्या होते हैं, उसमें छोटे छोटे पुष्प होकर के गुच्छा बना लेते हैं बड़ा। अगर वो ऑर्किड का नहीं देखा तो अपने प्याज का देखा होगा, उसमें छोटे छोटे पुष्प क्या होते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होते हैं, वो दूर से दिख जाते हैं, होते तो उसमें जो प्रत्येक पुष्प क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ करके गुच्छा बना लेते हैं। ठीक, तो इसमें से जो हम फीचर्स देखते हैं इनके, किसके, जीवीय परागण करने वाले पुष्पों के कुछ गुण देखते हैं। रंगीन होते हैं, नेक्टर युक्त होते हैं। अब नेक्टर के बारे में आपको बता चुकी हैं, नेक्टर क्यों जरूरी होता है, अगर नेक्टर नहीं होगा तो कीट उनके पास जाएंगे नहीं, मतलब जहां हमारा स्वार्थ नहीं होगा वहां फालतू नहीं जाते हैं। कीटों को क्या वहां खाने को मिलता है तो वो जाते हैं। ठीक है, तो पुष्प क्या करते हैं, नेक्टर बनाते हैं जिससे कीट उनके पास ज्यादा आए। ठीक है, अब कीट उनके पास जाए, ज्यादा जाएंगे तो परागण भी ज्यादा होगा। कैसे, जैसे मान लो एक पुष्प है, एक क्या कीट है, वो अपने गुड़हल के फूल के अंदर गया, ठीक है, नेक्टर लेने के लिए,
तो उसमें से क्या, जब वो जाएगा तो उसकी पीठ पर क्या होंगे, परागकण लग जाएंगे, मतलब वो किसमें, जो अपना पुंकेसर है या अपना जो नर जनन भाग है उससे क्या होगा, रगड़ेगा। ठीक है, तो जो उसकी परागकण है, अब परागकण आपको जैसे बता चुके हैं कि जो जीवीय परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, तो वो क्या होंगे, इसकी पीठ पर चिपक जाएंगे। अब क्या, वही कीट दूसरे पुष्प पर जाएगा। ठीक है, तो जब वो दूसरे पुष्प पर जाएगा तो जो उसके परागकण वो चिपके हुए हैं, हो सकता है उस पर क्या हो, झड़ जाए या उसकी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर चिपक जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कीट होते हैं वो क्या होते हैं, परागण में सहायता करते हैं। अब कीट है, इसी प्रकार से हर जो अपने भी जितने भी जीवे कारक है इसी प्रकार से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उन्हें खाने के लिए नेक्टर मिलता है इसलिए वो उसके पास जाते हैं। ठीक है, और क्या, जो अपने पादप होते हैं जब वो पास जाएंगे तो उनके थ्रू क्या हो जाता है, उनका परागण या पॉलिनेशन हो जाता है। तो पादप भी क्या होते हैं, चतुर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उन्हें पता है कि कीटों को अपनी तरफ या जीव जितने भी जीव जंतु उनको अपनी तरफ लाना कैसे है, उनके द्वारा काम कैसे कराना है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो पुष्प होते हैं वो रंगीन, नेक्टर युक्त, सुगंध युक्त। अब कुछ की मतलब पक्षी ऐसे होते हैं जिन्हें सुगंध अच्छी लगती है तो वो सुगंध के चक्कर में उसके पास जाते हैं। ठीक है, अब कुछ क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, कुछ पक्षियों को कलर वगैरह पसंद आते हैं, जैसे चमगादड़ है, वो क्या होते हैं, जो वो रात में जो सफेद कलर के पुष्प होते हैं वो उनका परागण होता है वो चमगादड़ के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि रात में क्या होते हैं, वो अच्छे से दिखाई देते हैं जो सफेद कलर के पुष्प होते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, जो बड़े आकार के होते हैं, ये जो पुष्प होते हैं कौन से, अपने जीवे कारक के द्वारा ये क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के इसलिए क्योंकि क्या, जो अपने भी जितने भी जीव हैं वो क्या, उन्हें क्या आसानी से दिखाई दे जाए। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, इनके जो आकार होता है क्या बड़े होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, छोटे पुष्प होते हैं तो वो क्या करते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, दूर से दिख जाए। और इनके जो परागकण होते हैं क्या, तो चिपचिपे होते हैं। चिपचिपे का भी आपने बता दिया कि चिपचिपे क्यों होते हैं। अगर चिपचिपे नहीं होंगे तो उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ेंगे नहीं तो दूसरी जगह पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं परागणकर्ता को पुरस्कार। ठीक है, अब जो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब जो जीव हैं, हमें सबको पता है कि एक तो क्या होता है, हर जीव का नेचर होता है कि बिना अपने स्वार्थ के जो भी अर्थ में जितनी लिविंग चीज है उनका क्या, अगर स्वार्थ नहीं है तो वो कोई भी काम करने नहीं वाले। ठीक है, तो क्या एक दूसरे से उनका क्या स्वार्थ या सेल्फिश क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इस वजह से क्या होती है, काम होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा क्या है, नेक्टर। तो पुष्प क्या करते हैं, उनको नेक्टर प्रोवाइड करते हैं। जितने भी अपने क्या होते हैं बायोटिक एजेंट उनको कहते हैं नेक्टर। नेक्टर क्या होते हैं, खाने का क्या होते हैं, वो खुद से एक रस प्रोवाइड करते हैं या रस बनाते हैं, इसको करते हैं जो जितने भी कीट होते हैं वो खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्या होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, स्वार्थ मान लो, जो कीटों का क्या या बायोटिक एजेंट का क्या होता है, स्वार्थ होता है, जिससे वो करते हैं पुष्प के साथ पॉलिनेशन करवाते हैं पुष्पों का। दूसरे नंबर पे क्या आता है, अपना एग, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। कुछ पुष्प क्या होते हैं, जीवों को क्या करते हैं, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। अभी हम देखेंगे, जो अपना युग का एक पादप होता है और मौत क्या होती है, एक इंसेक्ट का नाम होता है। इसमें क्या होती है, अगर इनमें तो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है कि ना तो युग का जो पादप है वो मौत के बिना रह पाएगा, ना मौत जो प्लांट और जो अपना इंसेक्ट है वो युग का प्लांट के बिना रह पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होती है, आपस में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। जो अपना मौत है वो पुष्प को परागण में सहायता करता है, और जो अपना युग का पादप है मौत को अंडे देने के लिए क्या करता है, सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। इसके अलावा जो उसका लार्वा बनता है मौत का, उसको खाने के लिए क्या परागकण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इनके परागणकर्ता के पुरस्कार देख ले रहे हैं। खाने युक्त नेक्टर, पुष्प कीटों के लिए नेक्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो पुष्प होते हैं वो कीटों के लिए क्या, नेक्टर, नेक्टर आपको बता ही चुकी है कि खाने युक्त क्या होता है, एक पुष्प रस होता है। ठीक, जिसको वो खाते हैं। इसके अलावा खाने युक्त परागकण, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो खाने युक्त परागकणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके चक्कर में भी क्या होते हैं, कीट उसके पास जाते हैं। इसके अलावा अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। इसमें युक्का पादप, इसके अलावा अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस क्या होता है, कम से कम 6 फीट लंबा एक क्या होता है, पुष्प होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, पुष्प जो अपने जीव जंतु होते हैं या जो भी पक्षी मान लो, कीड़े मान लो या इंसेक्ट है, वो करते हैं उसके अंदर अंडे देते हैं। जैसे इसका डायग्राम हम दिखा दें आपको तो शायद अच्छे से समझ में आए। जैसे ये है, ये क्या होता है, इतना बड़ा क्या है, पुष्प है। ये हमसे भी क्या होगा, लंबा होगा, कम से कम 6 फीट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है, कटोरे जैसी संरचना दिख रही है इसके चारों। इसमें आगे कुछ भी हम जाके छुप जाए, इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, कीट इंसेक्ट आते हैं, बर्ड आती है, वो क्या करती है यहाँ पर। अभी यहाँ का ये जो है इतना ही हमने काट लिया है, इसको मान लो यहाँ से हमने क्या कट किया, ताकि हमें अंदर की चीज समझ में आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर इंसेक्ट आएगा अंडे देने के लिए या बर्ड आएंगे, तो क्या होगी, इन जी अपनी ये क्या दिख रही है, ये फीमेल पार्ट दिख रही है आपको, ये अपनी स्टिग्मा दिख रही है, ये स्टाइलाई है और ये ओवरी है, ये दिख रहा। तो इसमें जब इससे आएंगे तो वो क्या होंगे, इससे रगड़ते हुए जाएंगे, जिससे क्या होंगे, पोलन ग्रेन इनके क्या टच में आ जाएंगे, जिससे इनका क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं युग का पादप और मौत के बीच समझौता। तो हमने आपको बताया कि जैसे जो युग का पादप है और मौत है वो करते क्या है, कि जो युग का पादप है वो क्या करता है, मौत एक अपना इंसेक्ट होता है, मौत को क्या करता है,
अंडे देने के लिए उसकी जो ओवरी होती है उसमें क्या होता है, स्थान देता है। ठीक है, इसके अलावा जो पादप को क्या बेनिफिट मिलता है कि जो युक्का जब उसके अंदर जाएगा तो परागकण उसके साथ चिपक के जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उनका क्या परागण हो जाएगा। तो दोनों का क्या बराबर बराबर का क्या साझेदारी है। तो जो कहते हैं मतलब एक बात है कि जो युक्का पादप है वो ना तो मौत के बिना रह पाता, ना मौत युक्का के बिना। ठीक है, दो हंसों का जोड़ा समझो इसको। ठीक, इसके अलावा युक्का पादप को लाभ, युक्का पादप को लाभ क्या होगा, परागण में सहायता हो जाएगी। इसके अलावा जो मौत है, मौत को लाभ क्या हो जाएगा, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान मिल जाएगा। और जो इंसेक्ट है, मौत जो इंसेक्ट है उसके जो लार्वा बनेंगे उनको खाने के लिए क्या, पोलन ग्रेन या परागकण मिल जाएंगे। तो इसके बाद क्या, नेक्टर चोर, एक डेफिनेशन और आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है पोलन रॉबर। ठीक है, पोलन रॉबर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मतलब एक चतुर मान लो, या चतुर इंसान। ठीक है, ये क्या करते हैं, पुष्प के पास जाएंगे तो बिना परागण किए उनका नेक्टर खा आएंगे, या पोलन जो ग्रेन उन्होंने बनाए उनको खा लेंगे। मतलब परागण भी नहीं किया, मतलब काम भी नहीं किया, और अपना क्या खाना खा के आ गए। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पोलन रोबर बोलते हैं, या नेक्टर रोबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बिना पॉलिनेशन किए ही क्या करते हैं, नेक्टर की चोरी कर लेते हैं। बिना परागण की प्रोसेस किए क्या करते हैं, वहां का उस पुष्प का क्या करते हैं, नेक्टर चोरी कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नेक्टर रोबर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कुछ जीवे कारक परागण किए बिना ही नेक्टर क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। तो हम क्या है इसमें क्या आज कुछ क्वेश्चन देते हैं जिनको क्या करना, आपको कमेंट में करना, पिन करना। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, वाटर हाइसिंथ, हाइसिंथ, ठीक है, या जलकुंभी में परागण किसके द्वारा होता है। इसके अलावा दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो युक्का पादप है, युक्का पादप मौत की किस प्रकार सहायता करता है। तो ये क्या, आपको ये दोनों क्वेश्चन के क्या आंसर आपको क्या करने, कमेंट में क्या करने, पिन करने। और क्या अपनी पढ़ाई ऐसी क्या कंटिन्यू बनाए रखनी है, एनसीईआरटी आपको साथ में साथ कवर करते जाने, और नोट्स क्या वीडियो लेक्चर के साथ ही अपने नोट्स क्या कंप्लीट करते आने, और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।